चलिए, सभी को राधे राधे, गुड आफ्टरनून। और सभी जुड़ जाइए क्लास में। और आज अपन जो बात करने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों, यूनिट नंबर 11 और यूनिट नंबर 12 की अपन बात करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देख लिया होगा और उससे जो पहले की वीडियो डाली थी उसमें आपने देखा होगा। तो आज अपन जो बात करने जा रहे हैं 11 जो यूनिट नंबर 11 है त्रिज्यखंड वाली, और एक दूसरी है जिसमें अपन बात करते हैं सर घन और घनाभ के बारे में। अपन जो बात करते हैं उसके बारे में अपन आज की क्लास में बात करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट है सारे सवाल में सारे इस क्लास के अंदर कराने जा रहा हूं आपको। इससे पहले वाली आपने देख ली होगी, उससे आगे अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का और क्लास का यहाँ से श्री गणेश करते हैं। तो सभी लोग जुड़ जाएंगे क्लास के अंदर और लाइक कमेंट शेयर कर देना अपने फ्रेंडों को, साथ के साथ दोस्तों को जो सोते हुए हैं सो रहे हैं उनको जगा दीजिए आप। और चलिए, अपना पहला क्वेश्चन है कि शंकु का आयतन। देखो, आपको पता है शंकु क्या होता है कि सर शंकु होता है ये वाला शंकु, यही होता है क्या? हाँ सर यही है सर, आपने ये बताया शंकु, इसी बोलते हैं शंकु, जिसमें ये शंकु की त्रिज्या होती है, यही होती है ना। इस शंकु का आयतन, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि शंकु यानी आयतन की जब भी बात हो तो अपन को क्या करना है, क्यूब में बात करना है, यानी सेंटीमीटर क्यूब में बात होगा। तो घन का आयतन जो होता है 1/4 पाई आर एच, क्या होता है 1/4 पाई आर एच। क्या यही होता है क्या? नहीं सर, इसमें एक चीज का मिसप्रिंट है। वो क्या हुआ कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर। क्या आ जाएगा? स्क्वायर। अब सही है क्या? हाँ सर, यानी शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/4 में पाई का आर स्क्वायर यानी एच, यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है एक शंकु का आयतन। ठीक है, ये सारे जो वन लाइनर क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछता है काफी बार। ठीक है, आते हैं सवाल सारे, इससे आपको मैच मिल जाएंगे सारे सवाल। आइए, दूसरा सवाल है अपना कि एक वर्त है मेरे पास, एक वर्त है, जो उस वर्त की जो चाप की लंबाई है वो आपको दे रखी है कितना, 4 सेंटीमीटर। मैं लिखता हूं इधर जो दे रखा है आपको कि वर्त की चाप की लंबाई यानी एल बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। और इस वर्त की जो त्रिज्या है वो कितनी दी है आपको सर? आर बराबर दी है कितनी, 6 सेंटीमीटर। और वर्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी जो वर्त होता है उसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बट यहाँ पे एक चीज आपको नहीं दी गई है कि सर यहाँ पे कोण नहीं दिया है। तो कोण नहीं दिया है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? आइए मैं बताता हूं कैसे। कि एक फॉर्मूला होता है कि 1/2 गुणा में त्रिभुज का, आपने देखा है ना कि सर होता है कि एल गुणा और आर, यानी लंबाई गुणा में त्रिज्या। क्या ये एक फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा एल गुणा आर? क्योंकि थीटा कोण का मान आप लोगों को यहाँ पे नहीं दिया है तो अपन कैसे निकालेंगे? जो संगत चाप की लंबाई दी है, एल भी दी है, त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, तो मैं निकालता हूं यहाँ पे कि 1/2 गुणा में लंबाई कितनी है सर? 4 सेंटीमीटर है और आर कितनी है? 6। अब जो कट रहा है काट दो। देखो, 2 से काटा, कितनी बार काटा? 2 बार। क्या बचा? 6 दूनी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ क्या आया आपके पास? सेंटीमीटर। क्षेत्रफल की बात करें तो यानी इस वर्त की जो चाप की लंबाई थी वो कितना आया आपके पास? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ आया कि नहीं आया? आ गया ना? आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? देखो, एक बेलन है मेरे पास। सबसे पहले मैं इस बेलन की बात करूं, एक बेलन बनाता हूं। ये रहा मेरा बेलन जो तुम यूज करते हो घर पे रोटी बनाने में यूज करते हो, बेलन। ये एक मेरे पास क्या है? एक बेलन है। क्या है मेरे पास? एक बेलन है मेरे पास। इस बेलन की जो ऊंचाई है, यानी इस बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है यहाँ पे? मैं इसको, ये बेलन की जो लंबाई, इसको मैं थोड़ा सा अलग करता हूँ। देखो, एक मिनट। ये मेरे पास एक बेलन है, इस बेलन की जो हाइट है वो कितनी दी है इसने? 11 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 11 सेंटीमीटर। और इस बेलन का जो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो दे रखा है ऑलरेडी। इसने क्या दिया है? क्षेत्रफल भी दे दिया।
यानी इस पूरे बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, यानी जो जो चीज देखे मैं लिखता हूं कि बेलन की ऊंचाई कितनी है? बेलन की ऊंचाई है 11 सेंटीमीटर, और इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी दे रखा है, कितना दिया है वो भी बता दो कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है? 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्षेत्रफल भी दे रखा है। बांग क्या बोल रहा है आपसे कि मुझे बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी आर बराबर त्रिज्या मुझे ज्ञात करनी है। अब बताओ क्या करना पड़ेगा मुझे, सवाल में मुझे बताओगे। सबको पता है सर, बेलन का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो सूत्र होता है क्या? बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सूत्र पता है सबको सर, क्या होता है? 2πr/h। क्या ये होता है कि हाँ सर यही होता है? तो देखो आगे जो जो दे रखा है उसको लिख दो कि सर 2 गुणा 22, पाई का मान 22/7 गुणा में आर तुम्हें निकालना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो गुणा में एच कितनी दी है? 11। जो चीज निकाल रखी है निकालना है उसको तो अलग कर लो, क्योंकि उसको अलग करना है। अब क्या करना है? पक्षांतर करेंगे, मतलब जो भिन्न वाली संख्या है, जो बट्टे में हमेशा जब भी भिन्न का पक्षांतर करते हो तो हर वाली जो संख्या होती है वो अंश की जगह जाती है, और अंश की जो जगह होती है वो कहाँ पे आती है दोस्तों? नीचे आती है। अब देखो अब करना क्या है मेरे को कि हाँ एक चीज यहाँ पे ऐड कर लेना कि यहाँ पे इसका क्षेत्रफल भी दिया है 968 सेंटीमीटर, ऑलरेडी क्षेत्रफल दिया है। तो देखो अब मैं इसको ऐड करता हूं कि ये सारे जो ऊपर वाले सब नीचे जाएंगे कि 2 गुणा 22, एक सेकंड नीचे जाना है ना, तो 968 गुणा में 7, और ये सब नीचे आएंगे 2 गुणा 22 गुणा 11। बताओ आया कि नहीं आया? बताओ इतना इजी सवाल है, बताओ कर लोगे क्या? बताओ अब कट रहा है क्या? देखो जो कट रहा है ना उसको काट लो। पहले तो ये देखो कि 2 से कट रहा है, इसको काट के देखो, 2 से इसको काटो, 2 से इसको काटो एक बार, कितने बार कटता है कि आर बराबर, देखो काटने की कोशिश करो, 2 चौको 8 और 8 और 4, 484 गुणा में 7 बट्टे में 22/11। अब इसको गुणा करो, ऊपर वाली संख्या को गुणा कर दो, 7 चौक 28, 7 चौक 28 हासिल का 2, 8 7 56, 56 में 2 जोड़ो 58, हासिल का 5, 7 चौक 28, 28 में जोड़ो 5, कितने हो गए? 29, 30, 31, 32, 33, कितना आया? 33 बट्टे में 88। अब देखो 22 को गुणा करो 11 से, तो 22 को गुणा में 11 करता हूं तो क्या आता है मेरे पास? देखो 2, 2 गुणा में 2 और 2, कितना आया मेरे पास? कि सर आपके पास आया 242। कितना आया? 242। अब 242 का भाग देना है आपको, मैं किसमें? 3388 में जब भाग दोगे तो आपके पास निकल के क्या आएगा? ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा? 14 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 14 बार कटेगा। करके देख लो, नहीं विश्वास ना तो इधर गुणा करता हूं, मैं यहाँ पे करता हूँ। देखो 242 को गुणा करो 14 से, कितने से करो? 14 से। देखो 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 1, 4 दूनी 8 1 9, गुणा में 2 एकम 2, 4 और 2, 8 6 2 8 9 10 11 12 13 का इक्का 2 और 1 3, 3388। 3388 मतलब 242 का भाग में 3388 में देता हूं तो दोस्तों कितना बार जाता है? 14 सेंटीमीटर। और ये बेलन की क्या आ गई? बेलन की त्रिज्या आ गई। बेलन की त्रिज्या कितनी आई? बेलन की त्रिज्या आ गई आपके पास 14 सेंटीमीटर। बताओ आया कि नहीं आया? बताओ तीनों सवालों को कर दिया अपने 11 से। उतार लो, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे सभी, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे सवाल में। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं सवाल को लेके आगे फटाक से।
हाँ जी, देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। समथिंग से 3 या 4 क्वेश्चन और बच रहे हैं। यूनिट नंबर 11 और 12 के जो भी सवाल है आने के, वो 3 से 4 क्वेश्चन के माध्यम से बचे हुए हैं, छोटे क्वेश्चन। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे मैंने करवा दिए हैं। 2-4 क्वेश्चन और बच रहे हैं आपके, 2 या 3 लास्ट है। टोटल क्वेश्चन समथिंग 25 से 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जो कि आपने पहले तो टेस्ट में दे चुके हैं। आधे क्वेश्चन 20 के समथिंग, तो अभी थोड़े बहुत बच रहे हैं, तो 20 एक क्वेश्चन अभी करवा देंगे साथ के साथ। तो जो भी है लगा मुझे जो भी इंपॉर्टेंट है, तो अपना भी आज की क्लास में ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, लास्ट 20 से 25 मिनट की वीडियो बनेगी, ठीक है। तो देखो, किसी वर्त के, कोई वर्त है, सबसे पहले देखो क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है उसको देखना आपको, कि किसी वर्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। कोई वर्त है, सबसे पहले कि वर्त जो मोड़ है उसको निकाल लो। पहले तो एक जो चीज दे रखी है, देखो यहाँ पे जो चीज दे रखी है वो लिख लो, कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो दिया है उसको लिख लो, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना दिया, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया, उसकी त्रिज्या, और वर्त की त्रिज्या कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई। त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई मुझे निकालनी है। अब मुझे ये बताओ, क्या आपको क्वेश्चन में थीटा का मान दिया है क्या? नहीं दिया ना, कि सर थीटा का मान नहीं दिया है। देखो, थीटा का मान नहीं दिया है तो फिर करना क्या है। देखो, सबसे पहले मैं वर्त की बात करूं, एक वर्त है मेरे पास, ये वर्त का केंद्र है। इस वर्त की त्रिज्या है आपके पास कितनी, 7 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या है इसकी, कितनी है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या। और इस पूरे वर्त का जो क्षेत्रफल दे रखा है आपको, यानी इस पूरे वर्त का क्षेत्रफल दे रखा है, वो कड़ा दे रखा है कि सर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो दोस्तों करना क्या है, अब निकालना है आपको इस संगत चाप की लंबाई, यानी ये जो संगत चाप है, यानी ये वाला जो पोर्शन है, ये मुझे निकालना है। क्या निकालना है, इसकी चाप की लंबाई मुझे निकालनी है। तो याद है मैंने एक सूत्र बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले, कि 1/2 गुणा में लंबाई गुणा में त्रिज्या। ये क्या होता है, संगत चाप की लंबाई का सूत्र होता है। संगत चाप की लंबाई का क्षेत्रफल नहीं मांग रहा मैं, संगत की चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहा मैं आपसे कि सर थीटा बटा 180 गुणा में पाई आर लगा दे, क्या नहीं लगाएंगे। जो चीज दे रखी है, अब वो लंबाई ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं, इस एल का मान मुझे निकाल के देना है। बताओ इतना समझ में आया कि आगे चलू क्या? आगे देखो, जो प्रश्न में दिया है उसी को एग्जिट उतारना है अपन को। आगे देखो क्या है, कि सर 1/2 ऐसे कैसे गुणा लंबाई निकालनी है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। बट एक चीज हो रहा है कि सर इस त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल दिया है वो कितना दिया है, 77 सेंटीमीटर। अब मैं इसके नीचे एक बट्टे में मान लेता हूं। मैंने आपको बोला था कि जिस चीज को निकालना है ना दोस्तों, उसको बाहर निकालो। कि सर मुझे एल को बाहर निकालना है। किसको निकालना है, एल को। जब बाहर निकालूंगा तो क्या होता है, देखो ये बराबर को हटाना है, बराबर के आगे जाएगा तो ये क्या होगा, पक्षांतर होगा। जब ये पक्षांतर होगा तो बट्टे वाली संख्या किसमें जाती है, कि सर अंश वाला हर में जाता है और हर वाला अंश में जाता है। यानी नीचे जो संख्या दे रखी है वो ऊपर जाएगी और ऊपर वाली जो संख्या है वो नीचे जाएगी। तो देखो अब क्या है, देखो ऊपर क्या जाएगा, जो 77 है वो कहाँ जाएगा, नीचे। तो ऊपर क्या जाएगा, बताओ ऊपर क्या जाएगा। देखो 77 तो ये रहा, इस 77 बट्टे में गुणा में नीचे 2 है जो ऊपर चला जाएगा। नीचे क्या बचा, नीचे क्या बचा सर, 7 बचा ना, 7 बचा। एल बराबर देखो 7 से काटा 77 को, कितनी बार काटा, 11 गुणा 2। एल बराबर कितना आया, 11 दूना 22। तो
इस वृत्त की जो चाप की जो लंबाई है वो कितनी आई है दोस्तों, 22 सेंटीमीटर। इतने अच्छे से क्लियर किया है इस सवाल को अपन ने राब जी के स्टाइल से। जल्दी से सभी से स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार इसी का, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ी देर में अपन क्लास को खत्म करेंगे, 2-3 सवाल बच रहे हैं, तो अभी इसको उतारो फटाक से। हाँ जी, देखो अंतिम लास्ट क्वेश्चन है ये अपना, उसके बाद अपन क्लास खत्म करेंगे आज को यहीं पे। सबसे छोटी क्लास है ये अपनी, क्योंकि यूनिट खत्म हो चुकी है ये। और जो भी इंपॉर्टेंट सवाल इसके सारे, जो बुक के सवाल मैं बुक में टिक लगवा दूंगा, क्योंकि मैंने बुक के सवाल आपको ऑलरेडी मैंने करवा दिए हैं। ये ऐसे सवाल है जिनको मैंने आपको नहीं करवाया है। ये जो एग्जाम में पूछने के लायक जो सवाल है 11th यूनिट के, तो अपन इसको बात करते हैं, ठीक है। इसके एक सवाल को करते हैं अपन इसको यहीं पे, कि एक वर्त की त्रिज्या, एक वर्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। सॉरी, इसको गलत लग गया, 7 सेंटीमीटर एक वर्त की त्रिज्या है। और इस जो वर्त का जो त्रिज्यखंड का जो कोण है, इस वर्त का त्रिज्यखंड का जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री है दोस्तों। तो संगत चाप की लंबाई ज्ञात करें, और इस संगत चाप की जब लंबाई ज्ञात करोगे तो इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो प्यारे दोस्तों, मैं वेट करता हूं, जल्दी से मुझे कमेंट करके दिखाओगे कि इसका आंसर संगत चाप की लंबाई आपके पास कितनी आती है और संगत क्षेत्रफल कितना आता है। जल्दी से फटाक से करके दिखाओगे कमेंट में, जल्दी से मुझे आंसर डालोगे। सभी मैं देख रहा हूँ सभी का कमेंट, जल्दी से दिखाओगे मेरे को एक बार। फटाक से जुड़ जाइए सभी, फटाक से दिखाइए मेरे को एक बार। हुआ क्या? हाँ जी बताइए सभी, जल्दी से। देखो एक वर्त है मेरे पास, सबसे पहले इस वर्त को लेके आता हूं मैं, कि सर एक वर्त बनाओ, कि एक वर्त एक सर्कल में बनाता हूं। देखो सर्कल मेरा ये रहा, एक मेरा सर्कल है, इस सर्कल को मैं यहां से केंद्र मानता हूं, ये मेरा केंद्र हो गया। इस केंद्र से एक जा रही है एक रेखा जिसकी त्रिज्या है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। कितनी है, 7 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है। और यहाँ पे जो कोण बना है उस कोण का नाम मैंने दिया क्या, ओ कोण का नाम दिया है। और जो कोण बना है वो कितना बना है आपके पास, 90 डिग्री। कितना बना है, 90 डिग्री। कितना बना है, 90 डिग्री बना है। तो मुझे इस संगत की चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, एवं इसका मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो प्रश्न में दिया है आपको लिख सकते हो कि वर्त की त्रिज्या, यानी इस वर्त की जो त्रिज्या आपको दी है दोस्तों, वर्त की त्रिज्या आपको दी है वो कितनी दी है, कि सर 7 सेंटीमीटर। कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर वर्त की त्रिज्या दी है। और इस वर्त का जो कोण दिया है, इस वर्त का जो कोण दिया है वो कितना दिया है, कोण दिया है वो कितना है, थीटा में, यानी 90 डिग्री। ये तो आपको दिया हुआ है। अब सवाल में बोल क्या रहा है दोस्तों, कि संगत चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी पहला आपसे पूछ लिया कि संगत चाप की लंबाई, क्या पूछा, संगत चाप की लंबाई। संगत चाप की लंबाई मुझे निकालनी है। पता है सभी को सभी, संगत चाप की जो लंबाई का सूत्र होता है, यानी फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, कि सर थीटा में 180 गुणा में पाई आर। क्या होता है, थीटा में 180 गुणा में पाई आर। बताओ यही होता है क्या, अरे यही होता है क्या, बताओ, अरे बोलो भाई, यही होता है ना। सवाल आया था ना अभी एग्जाम में, टेस्ट में दिया था सवाल, किस थीटा कौन है, तो संगत चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए किस चीज का यूज करते हो, तो बताओ। अब जो जो चीज आपको दे रखी है ना उसको आप लिख दो,
कि सर थीटा का मान दिया है, कितना दिया है 90 डिग्री दिया है, तो लिख दो कोई बात नहीं, 90 डिग्री थीटा का मान हो गया। 180 दिया है, गुणा में पाई का मान 22/7 रखना है, और आर का मान दिया है सर 7 दिया है। अब देखो 9 दूनी 18, यानी 0 से 0 कट गया तो बचा क्या, 2 बच गया। अब देखो 2 से काटा 11 कट गया, और 7 से 7 कटा तो बचा क्या तुम्हारे पास, यानी संगत चाप की जो लंबाई आई है वो कितनी आई है, 11 सेंटीमीटर। कितनी आई है, 11 सेंटीमीटर, यानी एल बराबर आपके पास क्या आ गया है, 11 सेंटीमीटर। की सर पहला क्वेश्चन पूछा है उसने कि संगत चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हमने निकाल ली है इसको। अब दूसरा बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल भी निकालो। क्या बोल रहा है, इसका क्षेत्रफल भी निकालना है। तो पता है वर्त का जो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल। कि सर कुछ ऐसा बताया था, याद आने दो हम बता देंगे, बट ऐसा बताया था कि थीटा में होता है 360, और सर गुणा में पाई आर स्क्वायर। क्या यही बताया था, हाँ सर बिल्कुल यही बताया था। क्या बताया था, बिल्कुल हाँ सर यही बताया था। अब मुझे करना क्या है, देखो जो जो चीज आपको यहाँ पे फाइंड आउट वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को मेरे को यहाँ लिखना है, हटी ना लिखना हो। जब मैं इन्हें लिखूं तो बढ़िया हमारा आंसर निकल के आवे, ठीक है। जब मैं यहाँ लिखूं या मैं तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखो थीटा का मान की दियो यहाँ, कि सर थीटा का मान 90 दियो, कितना दियो 90 डिग्री दिया है। थीटा का मान कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है, और टोटल कोण कितना दिया है, 360 दिया है। ओके, पाई का मान 22/7 रखना है। ओके सर रख दिया। अब देखो आर स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर करना है, यानी त्रिज्या को आप 7 × 7 भी लिख सकते हो, या फिर इसको गुणा करके 49 भी लिख सकते हो। अब देखो प्यारे दोस्तों 0 से 0 कट गया क्या, हाँ सर बिल्कुल कट गया। अब देखो 9 चौक 36, 4 बार कट गया, हाँ सर। देखो और कुछ कट रहा है क्या, हाँ सर कुछ न कुछ लग तो रहा है, ठीक है। देखो सर 7 से 7 कट गया, क्या बच गया, जो बच गया बड़ी ने लिख दो ऊपर कि 22 × 7 और बटे में 4 बच गया। गुरुजी 7 का गुणा किया तो एक 154 आया मेरे पास, और बट्टे में 4 कितना आया, बट्टे में 4। कि सर इसको आगे भी सोल्व कर दे क्या, हाँ बिल्कुल सोल्व करेंगे। 4 का भाग 15 में दिया, 4 तिया 12 होता है सर, 2 शेष कुल बचता है तो 34 में दिया, तो 4 × 32, 4 × 32 हो गया, और 32 में से 34 में से 32 जाएगा तो 20, और पॉइंट लग के 5 बच जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या है आपका दोस्तों, इस वर्त का क्षेत्रफल है, जो कि अपन ने क्लास का आखिरी क्वेश्चन किया है, जो एग्जाम की दृष्टि से आने वाले क्वेश्चन थे यूनिट नंबर 11 के। तो दोस्तों हमने कर लिया, हमने जंग जीत ली है यूनिट नंबर 11 और 12 की। और जो यूनिट नंबर 11 और 12 के जो भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है वो सारे बुक में मैं चिन्ह लगवा दूंगा आप लोगों के। क्लास में जब आते हो तो लगवा लेना एक बार। तो वापस से मैं देखा देता हूँ इस सवाल को, थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक वर्त है जिस वर्त की त्रिज्या, यानी इस वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, और इसका वर्त का जो त्रिज्यखंड का जो कोण है, यानी इस वर्त के त्रिज्यखंड का जो कोण है वो कितना है, 90 है। कितना है दोस्तों, 90 है। तो संगत चाप की लंबाई मुझे क्या करनी है दोस्तों, ज्ञात करनी है। बहुत इजी सवाल है, और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सर आपने मुझे एक बताया था कि संगत की चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटे में 180 गुणा में पाई आर, और सर क्षेत्रफल का आपने बताया था कि थीटा में बटे में 100 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। अब जो जो पर्सन में दिया है उसको एक गणी इधर थोड़ा गणा लिख लो तो अच्छा लगेगा। तो देखो वर्त की त्रिज्या दे रखी है सर 7 सेंटीमीटर, तो वर्त की त्रिज्या कितनी दी है यहाँ कि सर 7 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी है यहाँ, 7 सेंटीमीटर दी है। और सर वर्त का जो त्रिज्यखंड का जो कोण दिया है वो कितना दिया है दोस्तों, 90 डिग्री दिया है। सवाल में पूछा है संगत की चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी एल मुझे ज्ञात करके दिखाना है कि इसकी लंबाई कितनी आई है। तो संगत चाप की जो लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटा में 180 और गुणा में गुरुजी पाई आर होता है। थीटा का मान 90 डिग्री है,
बट्टे में 180 आ गया गुणा में सर पाई का मान क्या रखना है, पाई का मान आपको ऑलरेडी पसंद में देगा, वो जब आपका एग्जाम लगेगा उसमें बोल देगा कि पाई का मान ये करना है। यदि नहीं देता है तो आपको 22/7 ही यूज करना है। यदि पर्सन में बोलता है 3.14 के लिए तो यूज करना है, अदरवाइज आपको 22/7 पाई का मान यूज करना है। तो 22/7 मैंने यूज करा। उसके बाद में दोस्तों 7 क्या थी, मेरी त्रिज्या थी। तो देखो 0 से 0 कट गया, 9 दूनी 18 सर 2 बार गया, और 2 को काटा 22 से, यानी 2 का भाग जब मैं 22 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा। दोस्तों कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा। 7 से 7 कटा, सर बचा क्या है, कुछ नहीं बचा, 11 बचा है। तो एल बराबर क्या आया, 11 सेंटीमीटर। बताओ आया कि नहीं आया, 11 सेंटीमीटर आया ना दोस्तों। आगे देखो, और ये दूसरा पूछ रहा है क्षेत्रफल क्या देख रहा है, क्षेत्रफल दे रखा है। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है सर थीटा बट्टे में 360 होता है क्या, हाँ सर यही होता है। तो लिख दो थीटा की जगह 90 आ जाएगा, क्योंकि थीटा का मान आपको दिया है 90 डिग्री, और एक बट्टे में 360, यानी कुल कोण जो बन रहा है वो 360 है, गुणा में पाई का मान 22/7 मैंने रख दिया, आर स्क्वायर यानी 7 गुणा 7। तो देखो 0 से 0 कटा, 9 चौक 36 यानी 4, 7 से 7 कट गया तो बचा क्या सर, 22 गुणा 7 बट्टे में 4 बचा है। जब मैं 22 को गुणा 7 करता हूं तो 154 आता है। 154 में जब मैं 4 का भाग दूंगा तो मेरा कितना आता है दोस्तों, 38.5 सेंटीमीटर। बताओ आया कि नहीं आया, समझ में आ गया है तो एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे इसी का। और बढ़ते हैं अपन आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और एक मिलते हैं एक नई अच्छी सी वीडियो में, जिसमें अपन बात करेंगे स्टैटिक्स के बारे में, बात करेंगे माध्यक, बहुलक और माध्यिका क्या होती है। कल जब हम जब क्लास लेके आएंगे आपके बीच तो अपन बात करेंगे स्टैटिक्स के बारे में, और वहां पे अपन देखेंगे प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, कल्पित विधि क्या होती है, पग विचलन विधि क्या होती है, सर बहुलक कैसे निकालते हैं, सिग्मा क्या होता है, सर आर का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है। पहले के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ अपन पढ़ाई यहाँ से चालू करेंगे। उसके बाद में जो यूनिट नंबर 13 से जो धीरे धीरे क्वेश्चन आने वाले हैं इंपॉर्टेंट, अपन उसको एक ही क्लास में राप जी के स्टाइल से सोल्व करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए सभी को बाय, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एक बार सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या इसको उतारेंगे भी, एक बार अपनी रफ कॉपी में, हम रफ कॉपी में उतारेंगे इसको एक बार। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में।